मानसून के रंग लाहौर इस्लामाबाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में जौहर टाउन, टाउनशिप, वाबरा टाउन, ठोकर न्याज बेग, डिफेंस रोड, गार्डन टाउन, लक्ष्मी चौक में मूसलाधार बारिश। कराची के तारक रोड, शरा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। मुनीर और कुरंगी में बूंदाबांदी। रावलपिंडी में भी बादल बरसे। केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी गुलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में डिफेंस खैबार निशात पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 5 अफराद जाम भाग, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम भाग अफराद में फहद बुगटी, नसीबुल्लाह अली, मीर ईसा और मीर महसूम बुगटी शामिल हैं। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। झगड़ा गाड़ियां टकराने पर हुआ, यहाँ दरीना दुश्मनी है, कुछ भी कहना काबिल अस वक्त है। एडिशनल IG कराची वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े पर एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कोई भी कानून से बालातर नहीं है, कानून की रेट कायम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार की पुलिस को हिदायत। दोनों ग्रुपों के अफराद की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। एहतजाज और धरने की कॉल पर इंतजामिया मुतहरिक। जमात इस्लामी का डी चौक में धरने का ऐलान। रेड जोन सील। डी चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचाए गए। दफा 144 के नफाज से किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं है, पुलिस का मौक़िफ़। पुलिस का जमात इस्लामी के मुतहरिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब भर में जमात इस्लामी के जिम्मेदारान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी यूथ लाहौर मुबैना तौर पर गिरफ्तार। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल आज़ीम के घर पर छापा, ड्राइवर गिरफ्तार। अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर जिम्मेदारान के घरों पर छापे। हाफिज़ मोहम्मद अजमल गिरफ्तार। अमीर जमात इस्लामी खारियाँ कैंट मियाँ उस्मान नाफे गिरफ्तार। भावलपुर से जमात इस्लामी के 11 जिम्मेदारान गिरफ्तार। मुरीद के लोधरा, टैक्सला, ओकाड़ा, हसन अब्दाल, कमालिया, साहिवाल के जिम्मेदारान के घरों पर छापे। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। पुलिस की तरफ से चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करना अफसोसनाक है। कैसर शरीफ। PTI के एहतजाज की कॉल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन सूबे भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक आज से इतवार 28 जुलाई तक होगा। अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों अमलाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के ख़तरात के पेश नज़र किया गया। पंजाब भर में इंतज़ामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। हर सूरत पुरअमन एहतजाज होगा। सियासी असीरान की गिरफ्तारी, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। बानी PTI ने कहा है कि बाहर निकल कर पुरअमन एहतजाज करें। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत डूब गई है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तमाम मसाइल का एक ही हल, मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स मुस्ताफ़ी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 9 मई वाक़यात, तमाम CCTV फुटेज को सामने लाया जाए। फुटेज को छुपाना भी एक जुर्म है। कवल शोजम ने कहा कि उन चौधरी ने इद्दत केस में झूठी गवाही दी। बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया। एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। PTI के भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। PTI को खाने पीने की आदत है, इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं खैर सकाली के तौर पर खाना भिजवा देता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि PTI ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। सियासी पार्टियाँ और सियासी कारकुनान ऐसी हरकतें और बातें नहीं करते। कबीना में PTI पर पाबंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पाबंदी का फैसला इत्तेहादी जमातों में मुशावरत से होगा। PTI पर पाबंदी खारिज से इम्कान नहीं, सियासत में मुशावरत जारी है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI का मेंबर तस्लीम कर लिया।
इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली की PTI से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी गई। दरख्वास्त में कहा कि 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेजात जमा करा दिए। अरकान ने लिखा, वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में PTI का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। बैरिस्टर गौहर, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। अदलिया के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। हुकूमती तर्जमान कह रहे थे अदलिया के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने 39 तहरीक इंसाफ के मेंबरान को मान लिया, मामला रजिस्ट्रार को भेज दिया। सियासी इखलाकी तौर पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है नजर आ रहा है। दिसंबर में अब तो इलेक्शन नहीं रुक सकेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कहा कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बना। अवामी पावर नून लीग पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने फेडरल एक्साइज 2005 केस में जुज़वी इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने जुज़वी इख्तलाफी नोट में कहा है कि आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट में बाइंडिंग नहीं। पाकिस्तान एक विफाक है जिसके हर सूबे की हाई कोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। ऐसा कोई आईनी तकाजा नहीं कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग हो। कानून और रिवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ की फराहमी का नागुज़ीर जुज़्व है। सुप्रीम कोर्ट ने खास टाइम फ्रेम में फैसला देने के लिए अदालतों को अहकाम जारी कर रखे हैं। काबिल अफसोस होगा सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूलों का इतलाक़ खुद पर न करे। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। आइन जल्द इंसाफ का तकाजा करता है। जजेस अपने आप को जवाबदेह हैं। हमें एहतियात और तंदही से मुकदमात का फैसला करना है। बनू वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि दहशतगर्द हर सूरत काबिल मज़म्मत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने पुलिस को हुक्म दिया कि अगर कोई भी मुसल्लह गैर सरकारी शख्स मुलव्विस हो तो उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफ्तर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। अस्करी इदारों ने वाज़िया किया है कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई न कर सके वहां फौज की मदद दी जाएगी। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई है कि हर वक्त गश्त को यकीनी बनाया जाए। पूरे सूबे बशमूल जनूबी अजला को तरजीह बुनियादों पर इजाफी मदद फराहम की जाए। नई आसामियों की तख्लीक में जनूबी अजला को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनू का दौरा करेंगे। बनू वाक़े में जिसकी नाहली कोताही होगी कानून के कटहरे में लाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में अमन अमान के बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बनू वाक़े में सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। बदकिस्मती से एक पार्टी को निशाना बनाया गया। फॉर्म 47 से जीतने वाले अमीर मुकाम अत्तातारा ने PTI पर इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के बयान के बाद कन्फ्यूजन पैदा हुई। अज़्म इस्तेकाम का मकसद कोई फौजी ऑपरेशन नहीं था। क्लियर कर दिया गया कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा पुलिस CTD फ्रंट लाइन पर होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने मानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI की मुमकिन हिरासत फौजी अदालतों को देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त में वकालतनामा साइन न होने का एतराज़ आयद किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बानी PTI की दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की।
नौजवान मुल्क का असासा है, मुल्क की तरक्की उनकी फलाह बहबूद से जुड़ी है। नौजवानों से बेपनाह टैलेंट मौजूद, वसाइल फराहम किए जाएं तो हमारे नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024 की तैयारी हतमी बराहल में है। हुकाम की PM यूथ प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग। नौजवानों को यकसा रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से मरबूत लाहमल तैयार किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा है कि पंजाब की 13 करोड़ आबादी में से बहुत से लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 45 लाख से जायद 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए सोलर ला रहे हैं। लोगों का डाटा मौजूद था जिसके बाद सोलर स्कीम बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। रिलीफ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। रमज़ान के दौरान हमें पता चला कि हमारे पास दुरुस्त डाटा नहीं, इल्म नहीं पंजाब में कितनी आबादी सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी में आती है।